तो इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि लाइट एनर्जी जो है वो एंटीना कम्प्लेक्स उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, फिर रिएक्शन सेंटर तक आती है। रिएक्शन सेंटर के बाद वो जो है ना रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाती है, जहाँ पर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं फोटो सिस्टम की। फ़ोटो सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं बेटा। फ़ोटो सिस्टम वन, इसको PS1 कहते हैं, और फोटो सिस्टम टू, इसको PS2 कहा जाता है। ये जो नेम है फोटो सिस्टम वन और टू, इनकी डिस्कवरी की वजह से दिए गए हैं। फोटो सिस्टम वन पहले डिस्कवर हुआ था और टू बाद में डिस्कवर हुआ है। फोटो सिस्टम वन हैज़ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर एंड इज़ कॉल्ड P700। अब क्लोरोफिल फोटो सिस्टम वन जो है, इसके अंदर ऐसा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से इसको P700 भी कहा जाता है। जबकि रिएक्शन सेंटर जो है फोटो सिस्टम टू का वो P80 कहलाता है, क्योंकि उसमें ऐसा क्लोरोफिल मौजूद है जो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम बोलते हैं P680। द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब बेस्ट द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। अब कौन सी फॉर्म है क्लोरोफिल ए की जो मतलब कि बेस्ट लाइट एब्जॉर्ब करती है? वो है 680 नैनोमीटर, जो कि रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद होती है फोटो सिस्टम टू के। तो फोटो सिस्टम वन वाला जो क्लोरोफिल ए है वो तो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को जज़ब करेगा, जबकि फोटो सिस्टम टू वाला जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर दैट a specialized molecule called primary electron acceptor is associated nearby each reaction center। हर रिएक्शन के सेंटर के नज़दीक जो है वो एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है। ये जो एक्सेप्टर है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है, पकड़ता है फ्राम रिएक्शन सेंटर एंड देन पासेस देम ऑन टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब ये जो रिएक्शन सेंटर यहाँ पे दिखाया गया है, ये रिएक्शन सेंटर में हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देख रहे हैं। यहाँ वाला ये जो स्क्वायर में दिया हुआ है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्लोरोफिल ए से या रिएक्शन सेंटर से, और इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे पास करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन से हैं जी? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट ATP बाय कीमियोस्मोसिस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ऊपर से गुजरते हैं या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में से गुजरते हैं, तो तब कीमियोस्मोसिस के ज़रिए ATP एनर्जी जनरेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये फोटो सिस्टम टू है, ये इसका रिएक्शन सेंटर है P680 वाला। यहाँ से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर जो है ये जो PQ लिखा हुआ है दैट इज़ नोन एज प्लास्टोक्यूनोन, और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स PC का मतलब होता है प्लास्टोसायनिन। तो अब ये जो है ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और अगले कैरियर को भेज देंगे। मतलब कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन आएंगे प्लास्टोक्यूनोन के पास, प्लास्टोक्यूनोन से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से ये प्लास्टोसायनिन के पास। इस दौरान जो है वो ATP प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एनर्जी फ्लो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP को बनाने के लिए। तो ये चीज़ जो है ना वहाँ पर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मुंतकिल होते हैं और जो है ना आगे फिर ATP बनती है। आफ्टर दैट in predominant type of electron transport called non-cyclic flow of electron pass through the two photosystem, in less common type of path called cyclic electron flow only photosystem 1 is involved। अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट है ये दो तरह से होती है। जो प्रीडोमिनेंट है, पुराना भी है, डोमिनेंट टाइप भी है, उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं दो फोटो सिस्टम्स में से गुजरते हैं, फोटो सिस्टम 1 में से भी और फोटो सिस्टम 2 में से भी। और जो लेस कॉमन टाइप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है जी, फोटो सिस्टम 1 और 2 के अंदर
डिफरेंस अगर करें तो हम ये तो बता देते हैं कि फोटो सिस्टम 1 जो है इसके अंदर इसको हम P700 भी बोलते हैं। क्लोरोफिल ए जो है 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को जज़ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 को जो है हम P680 बोलते हैं, 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को जज़ब करता है। इसमें एक और मेजर फ़र्क भी है। फ़ोटो सिस्टम अगर हम 2 को देखें तो इसमें वाटर की फ़ोटोलाइसिस होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर वाटर की फोटोलाइसिस हो रही है जो कि फ़ोटो सिस्टम 2 के ऊपर होती है, जबकि फ़ोटो सिस्टम 1 के ऊपर ऐसी कोई फ़ोटोलाइसिस नहीं होती। तो फ़ोटो सिस्टम 2 के पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जो फ़ोटोलाइसिस करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जबकि फ़ोटो सिस्टम 1 के ऊपर ऐसा कोई ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता और वाटर की जो है ना ब्रेक डाउन या फोटोलाइसिस भी नहीं होती वाटर की। ओके अब इलेक्ट्रॉन फ़्लो की बात कर रहे थे। दो तरह का इलेक्ट्रॉन फ़्लो है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो है, किसी साइकिल के अंडर नहीं है या साइक्लिक एक्टिविटी नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा। फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन और फिर फोटो सिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ से फिर लाइट एनर्जी आई, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, फिर फेरिडॉक्सिन के पास जाएंगे और फेरिडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा। NADP रिडक्टेज, वहाँ से दो हाइड्रोजन आयन आएंगे, हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन मिलके NADP प्लस को NADPH+H के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो है ना कोई साइक्लिक फ़्लो नहीं है, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं। फास्फोरिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान ATP पैदा हो रही है, फास्फेट जो है वो जुड़ रहा है ADP के साथ, तो इसको हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं। ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो कहा जाता है। जबकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो की अगर बात की जाए तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो इस तरह से होता है, अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज़ द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ATP की कमी हो जाती है या ATP कम पड़ जाते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में साइक्लिक फास्फोरिलेशन होती है जिसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि फ़ोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल होगा, जबकि नॉन साइक्लिक में दोनों फ़ोटो सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तब ATP पैदा हो जाएगी। फिर यही चक्कर चलता रहता है कि फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे जब आएंगे तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मूव करेंगे प्लास्टोसाइनिन पे, तो यहाँ से ATP पैदा होती जाएगी। तो ये जो डॉटेड जो एक लाइन लिखी बनाई गई है यहाँ से ऐसे, ये शो करती है साइक्लिक फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसको हम साइक्लिक फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज़ कॉल्ड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान जो ATP बनती है उसे नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं, जबकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दरमियान जो ATP बनती है उसे कहते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन देखते हैं। जब फोटो सिस्टम 2, पहला स्टेप है इसका, फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं हाई एनर्जी लेवल पे इन द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल P680 इज़ कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ पर अगर देखें हम, जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर इस जगह पे, तो फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। हाई एनर्जी लेवल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा या कैप्चर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इसको क्या करेगा, कैरी करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, नेक्स्ट
The oxidized chlorophyll is now a very strong oxidizing agent. Its electron hole must be filled. अब यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये दो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से निकले। अब यहाँ पर ये क्लोरोफिल जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट होगा, दो इलेक्ट्रॉन का एक गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को फिल करना ज़रूरी होता है। अब ये गैप कैसे फिल होगा? दिस गैप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज़ फिल्ड बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। साथ ही हमें ये पता है कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स होता है या फिर वाटर की फोटोलाइसिस करने वाला कम्प्लेक्स मौजूद होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट की मौजूदगी में वाटर की ब्रेकडाउन होगी या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी। इसके नतीजे में दो हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दो, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ पर क्लोरोफिल को प्रोवाइड किए जाएंगे इसके होल को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर होल फिल हुआ था फोटो सिस्टम 2 में, वो होल क्रिएट हुआ था, वो फिलअप हो गया। आफ्टर दैट यहाँ से पढ़ लेते हैं। दिस होल इज़ फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन विच एक्सट्रैक्टेड बाय एन एंजाइम फ्रॉम वाटर। This reaction splits the water molecule into two hydrogen ions and an oxygen atom which immediately combine with another oxygen atom to form O2। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो दो हाइड्रोजन आयन और जो है एक ऑक्सीजन एटम बनता है। ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ फौरी तौर पर जुड़ के O2 बना देता है। दिस वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। Oxygen produced during photolysis is the main source of replenishment of atmospheric oxygen। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो हमारी हवा में या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? वो इसी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ही आती है। ये मेन सोर्स है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। अब कहते हैं हर फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की जानिब जाएगा वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किसके ज़रिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए ये फ़ोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से जाएगा किस साइड पर? फोटो सिस्टम 1 की साइड पर जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये फ़ोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ़ोटो सिस्टम 1 की जानिब जा रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फ़ोटो सिस्टम 1 की जानिब। ठीक है, अब ये फ़ोटो सिस्टम 1 की जानिब जो है वो किसके ज़रिए जाएंगे? वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किसकी सूरत में जाएंगे जी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए ये जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दिस चेन कंसिस्ट्स of an electron carrier called plastoquinone, a complex of two cytochrome and a copper containing protein called plastocyanine। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। एक को कहते हैं हम प्लास्टोक्विनोन, दूसरे को कहते हैं कम्प्लेक्स ऑफ टू साइटोक्रोम। दो साइटोक्रोम होते हैं इसके अंदर और एक होता है इसमें प्लास्टोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ओके, तो ये चीज़ें जो है ना इसमें होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, दो साइटोक्रोम होते हैं यहाँ पर, और फिर प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 4, as electron moved on the chain their energy goes on decreasing and is used by thylakoid membrane to produce ATP। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर मूव करना शुरू करते हैं, इनका एनर्जी लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और फिर जो है थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ATP बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। दिस ATP सिंथेसिस इज़ कॉल्ड फास्फोराइलेशन बिकॉज इट इज़ ड्रिवन बाय द लाइट एनर्जी। अब इस ATP की सिंथेसिस को फास्फोरिलेशन कहते हैं क्योंकि ये ATP जो है वो लाइट एनर्जी की वजह से बनी है। स्पेसिफिकली ATP synthesis during non-cyclic electron flow is called non-cyclic phosphorylation। non-cyclic electron transport की सूरत में जो ATP बनती है उसे non-cyclic phosphorylation कहते हैं। ये ATP जो है लाइट रिएक्शंस के दौरान जनरेट होती है, विल प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल, द सेकंड मेजर स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब
लाइट रिएक्शन के इस स्टेप में या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, ये एटीपी डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। मतलब कि लाइट रिएक्शन के नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो एटीपी पैदा होगी, वो एटीपी केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होगी शुगर बनाने के लिए। और केल्विन साइकिल जो है वो सेकेंड मेजर स्टेज है फोटोसिंथेसिस की। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरते हुए वो बॉटम तक पहुँच गया, मतलब कि फोटो सिस्टम 1 तक पहुँच गया। द इलेक्ट्रॉन रीचेस बॉटम of electron transport chain and filled an electron hole in the P700। अब यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 में लाइट एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वो एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ से फोटो सिस्टम 1 के जो P700 है यहाँ से निकल के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर गैप फिल होता है। इस गैप को कौन सी चीज़ गैप क्रिएट होता है, इस गैप को कौन सी चीज़ फिलअप करती है, इस गैप को वो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रहे होते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को या इनके गैप को फिलअप कर देंगे। This hole is created when light energy is absorbed by molecules of P700 and derive an electron from P700 to primary electron acceptor of photosystem 1। अब ये होल कब क्रिएट होता है, जब लाइट एनर्जी जो है फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल में या P700 के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इनको एक्साइटेड कर देती है। ठीक है, एक्साइटेड होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। अब यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 से के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 के पास भी इलेक्ट्रॉन चले गए। यहाँ पर इसका पॉइंट नंबर 6 है, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 passes the photo excited electron to a second electron transport chain which transmit them to ferredoxin and iron containing protein। अब यहाँ पर फोटो सिस्टम से जो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए थे, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये चले जाएंगे फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। किसके ऊपर, ये पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर मुंतकिल हो गए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो मौजूद है फेरिडॉक्सिन की सूरत में। फेरिडॉक्सिन जो है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। अब फेरिडॉक्सिन से जो है ना ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे NADP रिडक्टेज के पास। एक एंजाइम जिसको NADP रिडक्टेज कहते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को फेरिडॉक्सिन से NADP तक मुंतकिल करेगा। यहाँ पर ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसके ज़रिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी एनर्जी को NADPH की फॉर्म में स्टोर कर देंगे। NADPH मालिक्यूल जो है वो रिड्यूसिंग पावर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन द केल्विन साइकिल। NADPH जो है ये इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है इसको रिड्यूसिंग पावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है केल्विन साइकिल में। अब ये पूरा अगर पाथवे देखें, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू टू फोटो सिस्टम ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन इज नोन एज जी स्कीम। अब इसको जी स्कीम का यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जी स्कीम, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन through the two photosystem during the non-cyclic phosphorylation is known as Z scheme from its shape। तो इसको हम क्या बोलते हैं, that is known as Z scheme। ये एक ओवरव्यू दिया गया है कि इस तरह से ये सारा सिस्टम होता है, फिर इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एनर्जी लेवल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है यहाँ पर नीचे वाली साइड पर आते जाएँ तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लो होगा। ऊपर की जानब जैसे ही जाते जाएंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई होगी। ये फोटो सिस्टम टू से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगर हम इसकी शेप देखें तो ये जी शेप बनती है, दैट इज़ जी शेप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज
जी स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आपने ये यहाँ पे जो समरी दी हुई है इस डायग्राम की, ये समरी में भी यही चीज़ें बताई हुई हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज तक का आपका ये टॉपिक, कल हम साइक्लिक फास्फोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।